नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारिया और रुक करेंगे 80 खबर 80 जिले का। ये मोदी के सरकारी बैंकों के साथ मीटिंग। आज देश के वित्तीय हालात पर करेंगे चर्चा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी बैठक। लड़ाकू विमान राफेल की पहली खेप आज पहुंचेगी अंबाला एयरबेस। दोपहर 2 बजे भारत पहुंचेगा आसमान का सिकंदर। अंबाला एयरबेस के आसपास सुरक्षा के कड़े इंतजाम। मुंबई के कल्याण स्टेशन पर आरपीएफ और एमएसएफ जवान की सतर्कता के चलते एक शख्स की जान बचाई गई। दरअसल कल्याण स्टेशन पर एक शख्स चलती ट्रेन से उतरते ही गिर पड़ा, लेकिन इस दौरान गनीमत रही कि प्लेटफॉर्म पर खड़े जवान की नजर उस पर पड़ी और उसने अपनी जान पर खेलकर उन्हें बचा लिया। वर्ल्ड टाइगर डे आज भोपाल के वन विहार में राज्य स्तरीय कार्यक्रम। वन मंत्री विजय शाह वर्चुअल कार्यक्रम में होंगे शामिल। कोरोना पॉजिटिव होने के बावजूद सीएम चिरायू अस्पताल से ही संभाल रहे कामकाज। आज भी शिवराज करेंगे कोरोना की वर्चुअल समीक्षा बैठक। मंत्री तुलसी सिलावट और उनकी पत्नी कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहले ही कोरोना संक्रमित होकर भोपाल के अस्पताल में भर्ती हैं, जिनसे मिलने के बाद भी सिलावट जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि कोई लक्षण ना होने पर भी मुख्यमंत्री के निर्देश पर उन्होंने कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसमें उनकी और उनकी धर्मपत्नी की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। सिलावट ने अपने साथियों से टेस्ट करवाने का आग्रह किया है। जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया ट्वीट। सिलावट के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की कामना की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बाद बीजेपी संगठन महामंत्री सुहास भगत भी कोरोना पॉजिटिव। संभागीय संगठन मंत्री आशुतोष तिवारी भी कोरोना पॉजिटिव। संगठन महामंत्री सुहास भगत के कोरोना पॉजिटिव होने पर सीएम शिवराज ने किया ट्वीट, जिसमें सीएम शिवराज ने उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की। वहीं संगठन महामंत्री सुहास भगत के कोरोना पॉजिटिव होने पर कैलाश विजयवर्गीय ने भी किया ट्वीट, जिसमें कैलाश विजयवर्गीय ने भी जल्द स्वस्थ होने की कामना की। जबलपुर में पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चंद्र कुमार भनोत कोरोना पॉजिटिव। चंद्र कुमार भनोत की रिपोर्ट भी आई पॉजिटिव। कांग्रेस विधायक और पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोत के चाचा हैं चंद्र कुमार भनोत। रीवा के देवतालाब विधानसभा से बीजेपी विधायक गिरीश गौतम की पत्नी और नौकर निकला कोरोना पॉजिटिव। प्रशासन ने घर को किया सील। पत्नी की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद विधायक ने लोगों से अपील की है कि वो कोविड-19 के नियमों का पालन करें। जबलपुर मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने कोरोना के खिलाफ जंग में पाई बड़ी कामयाबी। पेट के कीड़े मारने वाली दवा आइवरमेक्टिन से किया कोरोना का सफल इलाज। अब तक 150 से ज्यादा मरीज हो चुके हैं स्वस्थ। पूर्व सांसद रघुनंदन शर्मा का बयान। पार्टी के कुछ नेता चल रहे हैं नाराज। कांग्रेस से बीजेपी में आए नेताओं से भी कुछ नेता नाराज। 9 तारीख को अगली बैठक होगी। सभी से नाराजगी दूर करने के लिए होगी चर्चा। सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया की जमकर की तारीख। छतरपुर में कोरोना से मरे मरीज के परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर लगाया लापरवाही बरतने का आरोप। कहा ऑक्सीजन ना होने की वजह से कोरोना संक्रमित मरीज की गई जान। जिम्मेदार अधिकारी कैमरे के सामने आने से बचते आए नजर। होशंगाबाद निवासी निजी कंपनी में कार्यरत एक युवक की कोरोना रिपोर्ट आई पॉजिटिव। एम्बुलेंस नहीं पहुंचने पर अपनी ही बाइक से पीपीई किट पहनकर पहुंचा पवारखेड़ा कोविड केयर सेंटर। वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन में हड़कंप। जारी है कोरोना से जंग। भोपाल में लॉकडाउन का 5वां दिन। कोरोना के चलते सड़कों पर पसरा सन्नाटा। सड़क पर घूमने वालों के खिलाफ पुलिस कर रही कार्रवाई। इंदौर में पिछले 24 घंटों के दौरान 74 नए मरीज आए सामने। 2 दिनों से संक्रमित मरीजों की संख्या में आई कमी। मेडिकल बुलेटिन में 2 मरीजों की मौत की पुष्टि। अभी 2016 मरीजों का चल रहा इलाज। ईद और राखी के त्योहार को लेकर 30 जुलाई से 4 अगस्त तक खुलेगा पूरा इंदौर शहर। जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक में लिया गया फैसला। सीएम शिवराज के कोरोना संक्रमित होने पर सवाल उठाने वाले युवक के खिलाफ हुई कार्रवाई पर कांग्रेस सांसद विवेक तनखा ने किया ट्वीट। लिखा आलोचनाओं से क्रोधित नहीं होना चाहिए। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और एमपी पुलिस की कार्रवाई
है लोकतांत्रिक, सीएम शिवराज और एमपी शासन का होना चाहिए बड़ा दिल। भिंड में टला बड़ा हादसा, बेकाबू ट्रॉला मकान में जा घुसा। NH 92 पर हुआ हादसा, घर में बंधे 2 जानवरों की हादसे में मौत, ट्रॉला चालक भी हादसे में हुआ घायल। जबलपुर में एक बार फिर से भूमाफिया के खिलाफ जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला प्रशासन की टीम ने रांझी के मोहनिया इलाके में कार्रवाई की और 2 एकड़ पर हुए अवैध कब्जे को हटाया। 2 एकड़ की सरकारी जमीन पर दिलशाद खान नाम के शख्स ने कब्जा कर रखा था। भोपाल में विवादों में जेल विभाग की प्रहरी भर्ती परीक्षा, भर्ती की रूल बुक में सिक्किम को भारत से अलग रखा गया। कांग्रेस ने उठाया भर्ती परीक्षा के नियमों का मुद्दा। दमोह में लोग कोरोना महामारी को गंभीरता से लेते नहीं दिख रहे हैं। राजनगर तालाब के फिल्टर पॉइंट पर रोजाना लोग नहाने पहुंच रहे हैं। प्रशासन की सख्ती का भी नहीं हो रहा असर। बैतूल में भूमाफिया की साजिश का शिकार एक किसान परिवार, प्रशासन के सामने आत्महत्या की दी चेतावनी। पीड़ित किसान का आरोप, भूमाफिया ने फर्जी दस्तावेज तैयार कर उसकी 11 एकड़ खेती की जमीन बेच दी। रीवा के वीरपुर गांव में 10 महीने से मुर्दों को बांटा जा रहा था राशन। प्रशासन की जांच में खुलासा, सेल्समैन पर FIR दर्ज, पंचायत सचिव को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। सीहोर में लगातार हो रहे अवैध रेत उत्खनन और परिवहन पर लगाम कसने के लिए नसरुल्लागंज SDM ने चलाया अभियान, 12 से अधिक डंपर जब्त। खंडवा के पंधाना से विधायक राम दांगोरे का गौ प्रेम बना चर्चा का विषय। अनाथ बछड़े को खुद से पिला रहे दूध, जनता MLA की गौ सेवा की कर रही सराहना। सीधी में बिजली ऑफिस का घेराव करने की इजाजत नहीं मिलने पर पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने घर पर ही अधिकारियों को किया तलब। बिजली की समस्या को लेकर राज्यपाल के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन, लेकिन इस दौरान समर्थकों ने सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ाई धज्जियां। उमरिया जिले में मानसून की बेरुखी से परेशान किसान बिजली की परेशानी की दोहरी मार से जूझ रहे। यही वजह कि किसान अपनी फसल को बचाने के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहा है। दरअसल किसान धान की रोपाई के लिए सिंचाई का सहारा से लेना पड़ रहा है, लेकिन वोल्टेज की कमी और ट्रांसफार्मर में गड़बड़ी के कारण सिंचाई नहीं कर पा रहे, जिसके समाधान के लिए अन्नदाता कभी बिजली विभाग तो कभी कलेक्ट्रेट का चक्कर लगा रहे हैं। उज्जैन में पुलिस ने एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जो कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क न लगाने के नाम पर अवैध वसूली की तैयारी में था। राजस्थान के इस युवक ने नगर निगम के नाम पर फर्जी रसीद छपवा ली थी। सीहोर के रेहटी से अजीबोगरीब मामला सामने आया, जहां एक शख्स ने ग्रुप एडमिन पर मानहानि का दावा ठोक दिया। दरअसल निजी बसों का संचालन करने वाले व्यवसायी मुकेश मेहता स्थानीय स्तर पर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े हुए थे। इस ग्रुप के एडमिन ने उन्हें बिना किसी कारण के रिमूव कर दिया। खबर जशपुर से है। जशपुर के जबला में महिला को 4 किलोमीटर तक खाट पर ढोकर लाया गया अस्पताल। सड़क और पुल न होने से गांव तक नहीं पहुंचती एम्बुलेंस। सालों से लाचार सिस्टम को खाट पर ही ढोया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में महतारी एक्सप्रेस पर लग सकता है ब्रेक। भुगतान को लेकर आमने सामने सरकार और कंपनी। 31 जुलाई से एम्बुलेंस सेवा बंद करने का अल्टीमेटम। रायपुर में लॉकडाउन में ढील, बाजारों में उमड़े लोग। सोशल डिस्टेंसिंग का नहीं हुआ पालन, 1 सप्ताह बाद मिली है ढील। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक दी गई थी ढील। बोधघाट परियोजना पर बघेल सरकार को अपनों ने ही घेरा। पूर्व केंद्रीय मंत्री और आदिवासी नेता अरविंद नेताम ने उठाया सवाल, बताया जल्दबाजी में उठाया गया कदम। बस्तर में अब साइकिल से रेल पटरियों की होगी जांच। अजमेर रेल मंडल में सफल प्रयोग के बाद वॉल्टियर रेल मंडल भी जल्द अपनाएगा मॉडल। नए तरीके से मानव श्रम की होगी बचत। राजधानी रायपुर में लॉकडाउन पर सख्ती बरतने के लिए ड्रोन कैमरे से निगरानी। पुलिस ने कई जगहों पर लगाए ड्रोन कैमरे। शहर में चप्पे चप्पे पर तैनात है पुलिस। भारी बारिश से पानी हुई राजधानी। प्रदेश के कई शहरों में भी हुई जोरदार बारिश। मौसम विभाग ने जारी की आज भी बारिश की चेतावनी। छत्तीसगढ़ में नहीं थम रही कोरोना की रफ्तार। पिछले 24 घंटे में मिले 306 नए मरीज। रायपुर से सबसे ज्यादा 138 नए मरीज मिले। 28 जिलों के 126 ब्लॉक रेड जोन में, 15 जिलों के 28 ब्लॉक ऑरेंज जोन में शामिल। पिछले 24 घंटे में 267 मरीज स्वस्थ होकर हुए डिस्चार्ज। एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 2775। कोरोना से 63 साल की महिला की मौत। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने किया कलर जोन का निर्धारण।
सभी 28 जिलों के 126 ब्लॉक रेड जोन में, 15 जिले के 28 ब्लॉक ऑरेंज जोन में शामिल। बिलासपुर में 21 नए कोरोना संक्रमित मिले, 14 पुरुष और 7 महिलाएं मिली कोरोना पॉजिटिव। दुर्ग में कोरोना का कहर लगातार जारी, जिले में मिले 14 कोरोना पॉजिटिव संक्रमितों में 3 बीएसएफ के जवान भी शामिल। प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार को फिर घेरा, कहा कोरोना को लेकर सरकार गंभीर नहीं। छत्तीसगढ़ की राज्यपाल अनुसुईया उइके का 1 साल का कार्यकाल पूरा, राज्यपाल ने न्यूज 18 से की खास बातचीत। जो अपनापन छत्तीसगढ़ में मिला है वो मुझे कहीं नहीं मिला। रायपुर मुंबई हावड़ा की ट्रेन आधी दूरी में ही खत्म होगी, राउरकेला हावड़ा के बीच ट्रेन रहेगी रद्द। ट्रेन राउरकेला से ही वापस लौटेगी मुंबई, बढ़ते कोरोना संक्रमण की वजह से लिया गया फैसला, रेलवे ने जारी किए निर्देश। रायपुर से खबर, 8 अगस्त को छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ की बैठक, 30 जुलाई को होने वाली एसजीएम बैठक स्थगित। 8 अगस्त को सीएम भूपेश बघेल की अध्यक्षता में होगी बैठक, रिटर्निंग अधिकारी गणपत राव ने जारी की अधिसूचना। तखतपुर के मेड़पार में 47 गायों की मौत के मामले में भारतीय किसान संघ ने की कड़ी कार्रवाई की मांग, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। प्रसिद्ध बांध और पर्यटक स्थल खोटा घाट से जुलाई में ही छलकने लगा पानी, पर्यटकों को रहती है बांध के ओवरफ्लो होने की प्रतीक्षा। कवर्धा में एक और कोरोना मरीज मिला, कपड़ा व्यवसायी है कोरोना संक्रमित, जांच रिपोर्ट आने के बाद व्यापारी को कोविड केयर सेंटर किया गया शिफ्ट। कटघोरा वन मंडल के डीएफओ बंगले में महिला कर्मचारी निकली कोरोना पॉजिटिव, कटघोरा वन विभाग में मचा हड़कंप, संक्रमित महिला को कोविड हॉस्पिटल में कराया गया भर्ती। अंबिकापुर में 6 अगस्त तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, गुरुवार को भी खुलेंगी किराना की दुकानें, ईद और रक्षाबंधन के चलते दी गई है छूट। कोरबा के सभी नगरीय निकायों में 6 अगस्त तक बढ़ाया गया लॉकडाउन, कलेक्टर किरण कौशल ने जारी किए दिशा निर्देश। बिजली की आंख मिचौली और विद्युत विभाग की लापरवाही के खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने घेरा विद्युत सब स्टेशन, किया हंगामा, बिजली व्यवस्था सुधारने की मांग। कवर्धा में कपड़े की दुकान में सेंधवारी, कीमती कपड़े और नकदी लेकर चोर फरार, दुकानदार ने 1,15,000 रुपए चोरी की, लिखवाई रिपोर्ट। और यहां रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक लिए, ब्रेक के बाद भी सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला जारी है।